बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है और आप सबकी दुआएं हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे हमेशा हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे। आमीन सुबह आमीन। इस नेक दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जी हमने की अपने बच्चों के लिए शॉपिंग क्या कहना है, इसको शॉपिंग थोड़ी ना कहते हैं। बच्चियों के लिए है मैंने कपड़े जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि बच्चों के कपड़े नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे, जो कि हम साल में 2 सूट लेकर देती हूँ। मैं अपने बच्चों को 2 सूट लेकर देती हूँ, एक ईद उल फितर पर, एक ईद बकरा ईद पर। और गुजर जाने वाला जो बकरा ईद था अब दूसरा आएगा, उस बार मैंने बच्चों के कपड़े नहीं लेते क्योंकि मेरे पास बस ऐसा कह सकते कुछ मजबूरियाँ थी। और अब के बाद मैंने बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं। जी 12.5 मीटर हैं और ब्लैक कलर के लिए है। बच्चों ने कहा हमें ब्लैक चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आप लोग कहते हैं। तो बच्चों के लिए है मैंने ब्लैक, चारों बच्चियों के लिए। मैंने अभी अपने लिए कोई सूट वगैरह भी नहीं लिया है क्योंकि अभी तो गंदम के दाने सर पे आ चुके हैं, अनाज हमारा जो साल भर का हम लेते हैं। तो मैंने कहा मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, चलो बच्चों को ज़रूरत भी है और मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो ईद पर रोने लगूंगी। बच्चे तो बच्चों को देख कर रोने लग जाते हैं, इसलिए हमने बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली है। आज बच्चों ने कहा जी हमें सिलाई कर दो। मैंने कहा चलो आज इनकी कटाई भी कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद फिर सिलाई करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे दिन में एक बच्ची के सी लूँगी या फिर आधे आधे, क्योंकि मेरी तबीयत कल से कुछ सही नहीं है। बीपी लो रहने लगा है, रोज़े रखे थे कुछ, तो तबीयत संभल नहीं रही है अब, और इसलिए मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता इनको वो कर लूँगी। और बच्चों ने कहा मैं सिर्फ ऐसे सादे से नहीं चाहिए, इनको कोई कनारी वगैरह कुछ मगज़ी वगैरह लगा दो। तो अभी पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने बस नहीं लिए हैं वो भी। मैंने कहा चलो अभी बच्चों की शलवारें वगैरह सिलाई कर लेती हूँ, उन पर कुछ नहीं लगाऊंगी और कमीज़ों के लिए बाद में मैं कनारी वगैरह कुछ मंगवा लूँगी, अल्लाह बेहतर करेगा। जमा नहीं हो रहा है मुझसे, बच्चियों ने ऐसे खोल लिया। अब तो देखते हैं, चारों बच्चियों के कपड़े भी होते हैं नहीं, मैंने ऐसे अंदाजे से लिए थे। और ये आए हैं जी 1750 के ये कपड़े आए हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए लिए है और इंशाल्लाह बच्चे ईद पर पहनेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, हमारे साथ रहना है। अभी कपड़ों के कटाई करने के बाद और घर के काम भी करने हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये लें जी, हम अब आ चुके हैं यहाँ आटे के ट्रंक के पास, क्योंकि आटा गूंदना है मुझे अफ्तारी के लिए। और ये लें जी, हम आटे को छानते हैं, पता है आप लोगों को कभी कभी आटे में दाने वगैरह इस तरह के कुछ होते हैं ना। और मेरी रूह अफ़ज़ा की बोतल इतनी सी बाकी रह गई है, इतना थोड़ा थोड़ा सा डालती हूँ, कभी इतना कभी इतना कितना। आज कितना 10वां रोज़ा है, लेकिन हमारा इतना बचा हुआ है। मैं बच्चों को कहती हूँ भाई नहीं ज़्यादा नहीं पिया करो, क्योंकि पूरे माह रमज़ान चलाना है ना। इसी एक बोतल से बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, 400 का मिला है हमें। और आटा भी ख़त्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह दाने बनाऊँगी। बस एक थोड़ा सा दाने का एक छोटा सा कट्टा रह चुका है हमारा, क्योंकि दाने का सीज़न भी आ चुका है। दुआ करें कि वो हमें 20-15 दिन तक ले जाए, हमारे साथ रहे वो जो थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर वो भी ख़त्म हो गया ना फिर तो अच्छा नहीं होगा। और आज से मैंने सुना है हमारे इलाके में गंदम की कटाई जो है ना शुरू हो चुकी है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह हमारे ख़त्म नहीं होंगे सीज़न तक। ये हमारे लिए इतना काफ़ी है। हमारा जो दाने का एक गट्टू पड़ा हुआ है ना, बस एक ही बचा हुआ है, हमारे लिए काफ़ी है। ओके जी, ये ले जी, हम आटा गूंद रहे हैं। बर्तन लेने में नहीं गई और इसके साथ ही आटा गूंदा जा रहा है। ओके जी, आप दे रहना है हमारे। ये लें जी, हमारा आटा गूंद चुका है और हम थोड़ी देर में रोटियां भी बनाएंगे। शाम का टाइम है, शाम होने वाला है। आटे को वो क्या है, ये लेंगे। अब आटा रखते हैं यहाँ पे, ये ऊपर ऐसे रख देंगे। और हमारा सालन ये है, मेरा सालन।
जो कि हम बना चुके हैं। बस।